दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अघोरी साधकों और उनकी साधना के बारे में और इस बारे में कि आखिर अघोरी साधु सबका मांस क्यों खाते हैं। दोस्तों अघोरी साधु का नाम सुनते ही आपके मन में एक ऐसी छवि उभर के आती होगी जिसकी आंखें लाल लाल और शरीर पर भस्म लपेटे हुए। दोस्तों शमशान में रहने वाले ये साधु और सानी खोपड़ी में पानी पीने वाले संत के रूप में जाना जाता है। वैसे तो दोस्तों अघोरी साधुओं के भी दो रूप होते हैं, एक होता है जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो, और दूसरे होते हैं सच्चे शिव के उपासक। लेकिन दोस्तों आज की इस दुनिया में कलयुग में शिव के सच्चे उपासक आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में ऐसी बातों को आपको बताएंगे, ऐसे रहस्यों को बताएंगे जिनको सुनकर आप लगभग चौंक ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अघोरी साधुओं के बारे में आज की वीडियो में ऐसे ही रहस्यों का खुलासा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही साथ दोस्तों इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन दोस्तों अघोरियों के रहन सहन के तरीके इसके बिल्कुल ही विपरीत दिखाई देते हैं। दोस्तों जो अघोरी साधु होते हैं वो मुख्य रूप से भगवान शिव के साधक होते हैं, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह से शिव को समर्पित कर देते हैं, यानी शिव में लीन कर देते हैं। दोस्तों शैव मतों के अनुसार शिव के 5 रूपों में से एक रूप है ये अघोर, जो अघोरी साधु का रूप है। दोस्तों क्योंकि शिव को खुद भस्मभूत कहा जाता है, भगवान शिव की उपासना के लिए अघोरी सब पर बैठ की साधना करते हैं। दोस्तों सबसे शिव की प्राप्ति का ये रास्ता ही अघोर पंथ की निशानी है। दोस्तों कहा जाता है कि अघोर पंथ के जो साधक हैं वो 3 तरह की साधना करते हैं। एक साधना होती है शव साधना, जिसमें सबको मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरी साधना होती है शिव साधना, जिसमें सबके ऊपर एक पैर पे खड़े होकर भगवान शिव की साधना की जाती है। इसके बाद दोस्तों तीसरी साधना होती है शमशान साधना। इस साधना के तहत जो अघोरी हैं वो शमशान में हवन करते हैं। दोस्तों अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि जो अघोरी है, जो अवघड़ होते हैं साधु, वो मुर्दा के साथ साधना करने के साथ ही साथ उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में दोस्तों ऐसी बातों को नकार दिया जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि ऐसी बातें सिर्फ एक मत जनमत पे आधारित है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ये बात अघोरी साधु मानते हैं, इनके पीछे उनका एक लॉजिक छुपा होता है। उनका कहना होता है कि शिव और शक्ति की उपासना करने का ये एक तरीका है। दोस्तों अवगणों का कहना है कि शिव और शक्ति की उपासना करने का ये तरीका सबसे आसान होता है। दोस्तों अघोर पंथ वो पंथ होता है जो डरावनी यानी विभत्स भी भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। दोस्तों अघोर साधना करने वाले साधुओं का मानना होता है कि अगर सबके साथ शारीरिक क्रिया के दौरान उनका मन ईश्वर भक्ति में लगा है तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। दोस्तों अघोर पंथ जो साधक होते हैं नागा साधुओं या अन्य साधुओं की तरह कठोर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। दोस्तों इसके विपरीत नागा साधु होते हैं, अन्य साधु संत होते हैं, वो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन दोस्तों अघोरी हमेशा ही लिपटे रहते हैं, बल्कि सब पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच संसारिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों ये क्रिया भी साधना का एक हिस्सा होती है, मुख्य रूप से उस वक्त जब महिला रजस्व ना हो। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। पर दोस्तों ऐसा मानना है कि सच्चे शिव के उपासक ये सारे काम नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। ये सारे काम जो अघोरी तांत्रिक होते हैं उनकी साधना के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं। दोस्तों कई अघोरियों का मानना है कि वो इंसान का कच्चा मांस भी खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में रहते हैं और जलती चिता से अधजली लाशों को निकाल उनका मांस खाते हैं। दोस्तों इसके पीछे उनका मानना होता है कि ऐसा करने से उनके तंत्र की शक्ति प्रबल होती है और ये बातें आदमी को बहुत डरावनी लगती हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये सब आपको अघोरी साधुओं से मिलकर ही पता चलेगा। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि अघोरी साधुओं की जो 2 तरह की प्रवृत्ति जो सच्चे शिव के उपासक और अघोरी तांत्रिक हैं, उन दोनों की ही साधनाएं अलग अलग होती हैं। दोस्तों तांत्रिक जो साधना करते हैं उनमें ये सारे नियम कार्य करते हैं। दोस्तों आमतौर पे अघोरी साधु दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन आपने फोटो में अगर अघोरी साधु को देखा होगा तो उनके पास मनुष्य की खोपड़ी दिखाई दी होगी।
अघोरी साधु इन्हीं मानव खोपड़ियों में भोजन करते हैं, पानी भी पीते हैं, जिसके कारण इनको कपालिक भी कहा जाता है। दोस्तों मान्यता है कि भगवान शिव से उनको इसकी प्रेरणा मिली है। दोस्तों इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।